ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र भी आज से हो रहा है शुरू। सत्र के दौरान दोनों सदनों की 5-5 बैठकें होंगी। राज्य सरकार पंचायतों में टेंडर के माध्यम से 15 लाख रुपए से कम की योजना का काम कराने के फैसले पर पुनर्विचार करेगी। और सावन के पवित्र महीने की आज से शुरुआत। मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की उमड़ी है भीड़। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस सत्र में मुख्य रूप से केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित वित्तीय कार्य निपटाए जाएंगे। इस बजट सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इस बार का बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि संसद की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। संसदीय कार्य मंत्री ने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए विभिन्न दलों के सदन नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सबसे सहयोग का अनुरोध किया। जो भी मेंबर्स क्वेश्चन आवर के अलावा 0 आवर हो, स्पेशल मेंशन हो, 377 हो या किसी भी रूल के तहत चर्चा के लिए सरकार खुले मन से सबसे बातचीत करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से दोनों सदन के अध्यक्ष से बातचीत करके हम अच्छा हाउस चलाने का उम्मीद करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में सर्वेक्षण दस्तावेज तैयार किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार आज दोपहर मीडिया को संबोधित करेंगे। अर्थव्यवस्था और आर्थिक वृद्धि के भावी परिदृश्य का रिपोर्ट कार्ड आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति, संभावनाओं और नीतिगत चुनौतियों का विस्तृत ब्यौरा देता है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 26 जुलाई तक चलने वाले सत्र के दौरान दोनों सदनों की 5-5 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन आज राज्यपाल की ओर से स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी। आज ही चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा रुपौली विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित सदस्य शंकर सिंह को सदन की सदस्यता की शपथ भी दिलाई जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि सत्र के दौरान सरकार द्वारा प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विधेयक लाए जाने की संभावना है। इधर राजद और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति समेत अन्य मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरने की बात कही है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि सदन के भीतर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह सत्र छोटा है पर काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कई वित्तीय कार्य के साथ साथ विधायी कार्य भी निष्पादित किए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग की अपील की। विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में यह बैठक दोपहर 12 बजे से होनी है। इस अवसर पर इस सत्र में विपक्ष के हमले का जवाब देने और राज्य सरकार की उपलब्धियों को सदन में प्रभावी ढंग से रखने को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इधर भाजपा विधानमंडल दल की
की बैठक कल आयोजित की जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहेंगे। बैठक में सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। राज्य सरकार पंचायतों में 15 लाख रुपए से कम की योजना का काम भी टेंडर के माध्यम से कराने के फैसले पर पुनर्विचार करेगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल संलेख मंत्री परिषद के स्वीकृति के लिए लाया गया था। पंचायत प्रतिनिधियों के असंतोष को देखते हुए हम लोगों ने पुनर्विचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ इस संलेख को भेज दिया है। समीक्षा उपरांत अग्रतर कार्रवाई किया। भाइयों को हम तो सबके साथ मिलकर कहे न, जनता के द्वारा जनता के लिए हम लोग चुने हुए हैं। हमारी सरकार भी और त्रिस्तरीय सरकार, हम सब लोग मिलकर चाहते हैं बिहार का विकास हो। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके तहत पंचायतों में 15 लाख रुपए से कम की योजना का काम भी टेंडर के माध्यम से होना था। इस फैसले का मुखिया संघ और पंचायत जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे थे। इस बीच पंचायती राज मंत्री से वार्ता के बाद मुखिया संघ ने इस फैसले के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितता और पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने एनटीए को परीक्षार्थियों की पहचान छुपाते हुए शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का आदेश दिया था। इधर सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 और आरोपियों शशिकांत पासवान, दीपेंद्र शर्मा और कुमार मंगलम बिश्नोई को 10 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। कल जांच एजेंसी ने तीनों को पटना स्थित विशेष अदालत में पेश कर 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। दीपेंद्र शर्मा और कुमार मंगलम बिश्नोई राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। इन दोनों पर प्रश्न पत्र हल करने का आरोप है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस बार सावन महीने के दौरान 5 सोमवार पड़ेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि पवित्र महीने की शुरुआत होने के साथ ही पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, पूर्वी चंपारण के अरेराज मंदिर, पटना के बैकटपुर धाम, रोहतास के कुत्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, लखीसराय के अशोक धाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान समेत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इधर सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट पर आज विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की विधिवत शुरुआत होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रेलगाड़ियों में वेटिंग टिकट पर यात्रा करने के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाल के दिनों में ऐसी सूचनाएं इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें यह कहा जा रहा है कि अब किसी भी ट्रेन में कोई भी व्यक्ति वेटिंग टिकट पर सफर नहीं कर सकेगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने ऐसी सूचनाओं को भ्रामक बताया है। उन्होंने बताया कि तेजस, जनशताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में वेटिंग टिकट पर सफर करने से मनाही पहले से ही है। उन्होंने बताया कि ई टिकट के वेटिंग रहने पर यात्रियों का पैसा रिफंड हो जाता है और वे बेटिकट माने जाते हैं। उन्होंने लोगों से ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।
राज्य सरकार ने कहा है कि बिना बुनियादी सुविधाओं के चल रहे निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का पंजीकरण रद्द होगा। श्रम संसाधन विभाग ने निजी आईटीआई की जांच कराने का फैसला किया है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि तय मानक का उल्लंघन करने वाले संस्थानों का पंजीकरण रद्द होगा। राज्य में 1200 से अधिक निजी आईटीआई हैं। प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा समेत आसपास के जिलों में बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि अगले 48 घंटों तक राज्य में हल्की बारिश की परिस्थितियां बनी रहेगी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वर्षा सामान्य से कम एवं तीव्रता अधिक नहीं रहेगी। पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, उत्तरी भाग में हल्की वर्षा एवं दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में रिमझिम वर्षा का पूर्वानुमान है। बिहार के तमाम क्षेत्रों पर नमी का स्तर हवा में बढ़ा हुआ है। इधर प्रदेश में अब तक 302.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 25% कम है। दरभंगा के पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी चला रेड्डी ने पैसे लेकर वारंटी को छोड़ने के आरोप में डायल 112 से जुड़े एक एएसआई और एक महिला सिपाही समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। शेखपुरा जिले की कोरमा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह के सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने संसद और बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, संसद का मानसून सत्र आज से, सर्वदलीय बैठक में गूंजी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। दैनिक जागरण ने लिखा है, विधानमंडल के मानसून सत्र में दोनों तरफ से गरजने बरसने की तैयारी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से बाइडेन हटे, राष्ट्रपति की रेस में पहली बार भारतवंशी कमला हैरिस। प्रभात खबर लिखता है, कांग्रेस का दावा, आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मियों के शामिल होने पर बैन हटा। आज अखबार ने राज्य के मंत्री नितिन नवीन के हवाले से लिखा है, बिहार में कांवर रूट की दुकानों पर नेम प्लेट नहीं लगेगा। राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र भी आज से हो रहा है शुरू। सत्र के दौरान दोनों सदनों की 5-5 बैठकें होंगी। राज्य सरकार पंचायतों में टेंडर के माध्यम से 15 लाख रुपए से कम की योजना का काम कराने के फैसले पर पुनर्विचार करेगी। और सावन के पवित्र महीने की आज से शुरुआत, मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की उमड़ी है भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।